गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्रास्तु परम नास्ति देवचेह च पावनम नास्ति गंगा समम तीर्थम न देवा केशवात् परः गायत्रास्तु परम जप्यम न भूतम न भविष्यति गायत्रा परमम नास्ति देवचेह न पावनम हस्तत्राण प्रणा देवी पतताम नरकारणवे। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गायत्री मंत्र की महिमा के बारे में। यह मंत्र अत्यंत ही प्राचीन है तथा हिंदू धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दुनिया का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद का प्रारंभ इसी मंत्र से हुआ है तथा यह भी माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने चारों वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की रचना की थी। दोस्तों, मन को शांति एवं तनाव को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत ही लाभकारी होता है। गायत्री मंत्र ही चारों वेदों का मुख्य सार तत्व माना जाता है। गायत्री माता को वेद माता कहते हैं। त्रिदेव जिनकी उपासना करते हैं, जिनका ध्यान करते हैं, वह गायत्री माता देव माता है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, आइए सबसे पहले हम इसे जानते हैं। महाशक्तिशाली गायत्री मंत्र की रचना भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र जी ने की थी। गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूत्र में मौजूद 16वें श्लोक से लिया गया है। गायत्री मंत्र को जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम गायत्री है। इसी कारण से इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 7 प्रसिद्ध छंदों में से एक माना जाता है, जो कि 24 मात्राओं अर्थात 8 धन 8 धन 8 के योग से बन रहे हैं। ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र को सभी तरह की मनोकामना पूर्ण करने वाला बताया है। गायत्री मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर का वरदान भी पाया जा सकता है। इस लोक में मनुष्य की ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है जो गायत्री मंत्र के जप से प्राप्त न किया जा सके। गायत्री मंत्र एक महान मंत्र है, यह तो हम सभी जानते हैं, पर कैसे, यह बात नहीं जानते हैं। आइए हम इसे जानते हैं कि आखिर गायत्री मंत्र इतना महान मंत्र क्यों है, इसका असर इतना क्यों है, यह इतना शक्तिशाली क्यों है और इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण क्या है। दोस्तों, कई विदेशी लोग, यहाँ तक कि हिंदू धर्म में पश्चिमी देशों के रंग में भीगे हुए और सेकुलर लोग यह कहते फिर रहे हैं कि मंत्र तंत्र कुछ नहीं होता। पर आज का यह वीडियो यह सिद्ध करेगा कि सच में मंत्रों में शक्तियाँ होती हैं। बशर्ते यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस मंत्र का कैसे उच्चारण कर रहे हैं। अगर आप इसे सही लय में सही तरीके से उच्चारण करते हैं, सही फ्रीक्वेंसी के साथ इसका जाप करते हैं, तो यह अवश्य ही असर दिखाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं गायत्री मंत्र के अर्थ को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें ओम का अर्थ है ईश्वर, भू का अर्थ है प्राण स्वरूप, भुवः दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस, सवितुः तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्गः पाप नाशक, देवस्य दिव्य, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि, यो जो, न हमारी, और प्रचोदयात का अर्थ है प्रेरित करें। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ समझें तो इसका अर्थ निकलता है कि उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। अगर हम गायत्री मंत्र का भावार्थ समझें तो इसका भावार्थ होता है कि हम उस अविनाशी ईश्वर का ध्यान करते हैं जो भूलोक, अंतरिक्ष और स्वर्ग लोकों को उत्पन्न किया है। उस सृष्टिकर्ता, पाप नाशक, अतिश्रेष्ठ देव को हम धारण करते हैं। वह हमें सद्बुद्धि दे एवं सत्कर्म के लिए प्रेरित करे। दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में प्रस्तुत है। एक ईश्वर का उपासना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चारों वेदों में यह मंत्र सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। कई महान साधु संत, महात्मा एवं बुद्धिजीवी लोगों ने इसका गुणगान किया है। पर हमारी आज की पीढ़ी इस महान मंत्र को भूलती जा रही है और हम पश्चिमी रंग में रंगते जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम हिंदू सनातन धर्मी अपने संस्कृति को कम आंकते हैं? अंग्रेजी माध्यम में अभ्यास और विदेशी दौरे में हम यह सब कुछ भूलते जा रहे हैं कि हमारी अपनी संस्कृति एक महान संस्कृति है जिसने संसार को विज्ञान दिया, अध्यात्म दिया और वेद दिए। इसी कारण से इन मंत्रों का रहस्य समय आते सब भूलते जा रहे हैं। पर जरूरत है अब इन मंत्रों को समझने का, अपने धर्म को समझने का, इनमें लिखी पुस्तकों को समझने का, इनके अर्थ को समझने का और अपने जीवन में अमल करने का। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आता है और कैसे यह हिंदुस्तान विश्व गुरु बनता है। एक समय जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक जॉन ने भारत की यात्रा की और यहाँ से वेदों की नकल ले गया और उस पर अपने तरीके से अध्ययन करना शुरू किया। नतीजा अत्यंत ही चौंकाने वाला आया। फ्रेडरिक जॉन ने इन वेदों की शक्ति को वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस में बताया, पर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया।
बल्कि उनका अपमान किया गया। पर यह वैज्ञानिक नहीं माना और आगे और भी प्रमाण जुटाता गया। वह अपनी डायरी पर इस प्रयोग के बारे में सब कुछ लिखता जा रहा था, आरंभ से लेके अंत तक। और एक दिन अचानक हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो गई। पर मृत्यु के पश्चात जब उसकी डायरी लोगों के हाथों में आई तो उसमें लिखे गए तथ्य सभी को हैरान कर दिए। सभी चकित रह गए। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि जब जब गायत्री मंत्र का 1000 बार जाप किया जाता है तो आकाश में बादल कैसे उमड़ जाते हैं, और गर्मियों में भी बादल न होते हुए भी वे कैसे इकट्ठा हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के जाप से अचानक तापमान में थोड़ी वृद्धि क्यों हो जाती है। इस मंत्र के लगातार जाप से अचानक ऑक्सीजन की मात्रा क्यों बढ़ने लगती है। क्यों गुरुत्वाकर्षण बल की वृद्धि अनुभव होने लगती है। इस गायत्री मंत्र के अविरत जाप से अचानक उत्तेजित पशु या प्राणी शांत क्यों हो जाते हैं। इस मंत्र से शरीर के भीतर एक स्पंदन क्यों उठ जाता है। इस मंत्र के लगातार जाप से बीमारियों में कमी क्यों होने लगती है। इस मंत्र के जाप से ध्यान अचानक और गहराई से क्यों लगने लगता है। ये ऐसे सवाल थे जिसे फ्रेडरिक जॉन ने अपनी डायरी में लिखा था। सिर्फ ऐसे ही नहीं, और भी अनगिनत सवाल थे जिसका जवाब उन्हें पता था। वे जानते थे इस गायत्री मंत्र की शक्ति के बारे में। वो इसे लिखना चाहते थे, समाज के सामने लाना चाहते थे, पर उनका मजाक उड़ाया गया। लेकिन उन्होंने यह बात सिद्ध किया। उन्होंने कुछ ऐसे तर्क दिए थे जिससे यह साबित होता है कि वाकई मंत्रों में शक्ति होती है। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जब भी गायत्री मंत्र का लगातार जाप किया जाता है तो छद्म रश्मियां, जिसको वैज्ञानिक डार्क मैटर या डार्क एनर्जी कहते हैं, वह आकर्षित होती हैं और उसके चलते गुरुत्वाकर्षण बल में भी वृद्धि होती है। ये डार्क मैटर्स इस मंत्र के जाप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि डार्क मैटर्स का स्पंदन 0.000003 हर्ट्ज पर होते हैं और गायत्री मंत्र का सही उच्चारण उसी हर्ट्ज पर केंद्रित होता है। इसीलिए वह डार्क एनर्जी प्रभावित होती है और खींची चली आती है। इसी डार्क एनर्जी को आज तक विज्ञान खोज नहीं पाया है, केवल कल्पित अनुमान लगाता आ रहा है। रही बात मंत्रों की, तो यह बात जान लेना अति आवश्यक है कि कैसे यह मंत्र कार्य करते हैं। देखिए, जब हम कोई भी मंत्र का प्रमाणिक ढंग से उच्चारण करते रहते हैं तो हमारे आसपास एक आवृत्ति, एक आंदोलन का वर्तुल बनता है। जैसे जैसे हम जाप सही ढंग से करते रहते हैं तो उस वर्तुल के आकार में वृद्धि होती रहती है। वह वर्तुल इतना बड़ा बन जाता है कि आकाश तक को छू सकता है। तब सभी लोग और समस्त पृथ्वी उससे प्रभावित होती है। उस आवृत्ति से यह इतना ज्यादा प्रभावित होती है कि बार बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से बरसात तक हो जाती है और कई बार शरीर के भीतर तक यह माइक्रोन की तरफ फैल जाते हैं और उसकी सकारात्मकता से बाकी के सभी कीटाणु को नष्ट कर देते हैं, जिससे इंसान की बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। वह उसमें राहत महसूस करने लगता है। दोस्तों, विश्व में कुछ ऐसे उदाहरण भी सामने आते हैं जिसमें गायत्री मंत्र के उच्चारण से कैंसर तक के रोगों में भी आराम देखा गया है। किसी का पागलपन भी ठीक हुआ है। पर यह सब कुछ होने के लिए प्रमाणिक ढंग से और एक समान सुर, एक समान लय में इसका लगातार जाप करना होता है। अगर यह लगातार सही ढंग से न किया जाए तो इसका कोई भी प्रभाव शरीर के ऊपर या समाज के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर नहीं पड़ता है। जब हम किसी भी सुर से भटक जाते हैं तो उस सुर में जो वर्तुल निर्मित हुआ होता है उसमें छेद हो जाता है और वह वहां से टूट जाता है। इसलिए वर्तुल कोई काम नहीं करता। पर अगर सही तरीके से सही सुर, सही राग, सही लय में इसका जाप किया जाए तो सिर्फ गायत्री मंत्र ही नहीं, कोई भी मंत्र अपना असर दिखा देता है। बात करें गायत्री मंत्र की, तो गायत्री मंत्र में इतनी सकारात्मक ऊर्जा है कि अगर लगातार 1000 साल तक एक समान और एक ही लय में इस मंत्र का जाप चले तो एक नई सृष्टि तक बनाई जा सकती है। यह मैं नहीं कह रहा, ऐसा वर्णन पुराणों में मिलता है। याद रहे, जब घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगे तो गायत्री मंत्र का हवन करने मात्र से ही वह नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। घर में भूत प्रेत इत्यादि से अगर आप परेशान हैं तो इस सही प्रमाण से गायत्री मंत्र का जाप करने से बाधाएं टल जाती हैं। दोस्तों, मान्यता यह है कि यदि इस मंत्र का लगातार जाप किया जाए तो इससे मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक शोध से यह पता चलता है कि यदि नियमित रूप से रोगी को गायत्री मंत्र का जाप कराया जाए, बड़ी से बड़ी तथा जटिल से जटिल बीमारियों में भी आश्चर्यजनक लाभ पहुंचता है। इससे मानसिक शक्ति बदलती है तथा सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस मंत्र की शक्ति के बल पर ही एक नई सृष्टि का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि गायत्री मंत्र के प्रत्येक अक्षर के उच्चारण से अलग अलग देवताओं का आवाहन किया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करने वालों को जीवन काल में कभी भी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़ता तथा साथ ही उनके सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं।
जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी निजी आवश्यकता होती है और गायत्री मंत्र आपके उन सभी आवश्यकताओं को बड़ी ही सरलता से पूरा कर सकता है। लॉ ऑफ एट्रैक्शन के लिए सबसे मजबूत अगर कोई चीज कार्य करता है तो वह है गायत्री मंत्र। तो आइए हम जानते हैं गायत्री मंत्र के फायदे के बारे में। दोस्तों, गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से मन शांत और एकाग्र होता है। इस मंत्र के जाप से दुख, कष्ट, दरिद्रता, पाप आदि दूर होते हैं। संतान प्राप्ति के लिए भी गायत्री मंत्र का जाप किया जा सकता है। कार्यों में सफलता, कैरियर में उन्नति, रोजगार में वृद्धि आदि सभी के लिए गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। जिन विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति कमजोर होती है उनको गायत्री मंत्र का एक माला जाप प्रतिदिन करना चाहिए। पितृदोष, काल सर्पदोष, राहु केतु तथा शनि दोष की शांति के लिए शिव गायत्री मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य या साधक लगातार 5 वर्षों तक पूर्ण श्रद्धा तथा भक्ति के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं उन्हें 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, ऐसा शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। इससे आपको कुछ न कुछ अवश्य ही सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।